नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हक। भाभी, तैयारियां तो बहुत ही अच्छी की है आपने। साड़ी, गहने, सब सामान एक नंबर। रंजना बोली, दीदी एक ही बेटा है तो काम सारे ही पूरे करने हैं। बहू और बेटी में क्या अंतर? जैसा काजल की शादी में किया वैसा ही बहू के लिए, और क्या? संगीता जी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, आजकल के चोचले हैं सब। बेटी बहू एक हैं, कोई पराई जाई भी अपनी हो सकती है। मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन ये चोचले दूसरों की बहुओं के दिमाग जरूर खराब करते हैं। रंजना जी मुंह बनाते हुए बोली। अब जमाना बदल रहा है तो हम भी तो। संगीता जी बोली। क्यों भाभी, आप बहू नहीं थी और आपने माँ का कहना नहीं माना, और उसमें बुराई क्या है? दूसरे घर से आई को घर के नियम कायदे और अपने रिवाज से चलाने के लिए तो कुछ फर्क करना और कहना तो पड़ता ही है। कहकर रंजना वहाँ से चली गई। संगीता जी और कौशल जी के इंजीनियर बेटे भावेश की शादी प्रीति से होने वाली है। इस सब बातों से संगीता जी को अपने शादी का समय याद आ गया। वो मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी बेटी, उससे छोटा भाई और बहन। कौशल जी का परिवार व्यवसाय में था तो स्थिति बढ़िया थी। संगीता जी के रंग रूप और सादगी के कारण उनको पसंद कर लिया गया। शादी के बाद मुंह दिखाई में किसी ने सोने के कान के तो किसी ने अंगूठी, पायल या महंगी साड़ी और सामान दिया। थोड़ी देर बाद संगीता जी को कमरे में भेज दिया गया। सासू माँ उनके पास आई और कहा, बहू मैं बाहर बुलाऊं तब आकर सभी के पैर दबाकर पैसे देना। मैं कहूँ उसे उतने ही देना। जी माँ जी। संगीता जी बोली। कहाँ है तेरा पर्स? सासू माँ बोली, जी ये लीजिए। संगीता जी बोली, 150 के नोट निकाल। सासू माँ बोली। संगीता जी ने निकाल कर दिए। ये क्या इतने ही? तुम लेकर नहीं आई? सासू माँ गुस्से में बोली। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। संगीता जी डरते हुए बोली, क्यों, तेरे परिवार में किसी ने कुछ दिया नहीं? सासू माँ बोली, जो दिया वो तो मैंने माँ को दे दिए। संगीता जी बोली। सही है, ये भी मेरे ही जेब से दूं? सासू माँ गुस्से से बोली। फिर इन सब से फ्री होकर संगीता जी अपने कमरे में आ गईं। थोड़ी देर बाद उनकी ननद रंजना आई। भाभी, मुँह दिखाई में आपको भी सामान, साड़ी और गहना मिला है, दे दो, माँ ने मंगाया है। संगीता जी ने दे दिया। बाद में अपना सारा जेवर भी सासू माँ को दे दिया रखने के लिए। संगीता जी से पूछने पर कि मायके में किसने क्या दिया, उन्होंने बता दिया, बहू अब की बार मायके जाकर बाकी का सामान भी ले आना। और तुम्हारे कन्यादान के पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया नहीं? सासू माँ बोली, मुझे नहीं पता माँ जी पैसे के बारे में, अब की बार जाऊंगी तो पूछूंगी। संगीता जी बोली। मायके में जाकर इधर उधर की बातों के बाद माँ ने कहा, मुँह दिखाई का सामान सारा ही अपने सास को क्यों दे दिया? कुछ सामान रख लेती अपने पास, पहनने के काम आएगा। संगीता जी की माँ कांति जी बोली। माँ जी ने कहा, तुम्हारे पास तो अभी नई साड़ियाँ हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत? कुछ मैं ले लूँगी, कुछ तुम्हारी ननद को दे दूँगी, और कितने काम आते हैं वहाँ काम आ जाएंगी। और यह जो सोने के सामान मिले हैं, मुझे भी सबको देकर आने पड़ते हैं, इसीलिए तो दिए हैं। तुम तो अपनी तरफ से दिए हुए सामान ले आओ, उन पर तो तुम्हारा हक है। संगीता जी बोली। कितने छोटे दिल की हैं समधन जी, अब तुम उनकी बहू हो, कल को देना लेना भी तुम ही करोगी। और हमने तो तुम्हें इतना सामान दिया ही है, अब एक साथ और ज़्यादा दे देंगे तो तुम भी क्या करती? कल को हर मौके पर कुछ देना होगा, तब काम आ जाएंगे। तुमसे घर की हालत थोड़े ना छुपी है। कांति जी बोली। मम्मी, क्या कन्यादान के पैसे आपको मुझे देने हैं? मम्मी जी कह रही थी। संगीता ने धीरे से कहा, बेटा अभी शादी हुई है, कल को बच्चे होंगे, उसमें भी तो खर्चा करना होता है। तुम्हारे कन्यादान के पैसों को बैंक में एफडी करवा दी, कभी भविष्य में काम पड़ेगा तो वहीं पैसे काम आ जाएंगे। हम कौन सा अपने पास रख रहे हैं, तुम्हारी सास की नज़र इन्हीं पर है। कांति जी बोली। बेटा, तू उस घर की बहू है, वहाँ की हर चीज़ तेरी है, तुम्हें अपने हक को समझना चाहिए। अब अपने ससुराल में जाकर किसी न किसी बहाने से कोई न कोई सामान मांगते रहना।
ताकि उनको पता लग जाए यह तुम्हारा है, तुम्हारा हक बनता है, वरना कल को तुम्हारी ननद को दे देंगी। कांति जी बोली। संगीता जी को मन ही मन में इतना समझ में आ चुका था कि उनकी सास को अपनी बहू के घर में और उसकी माँ को ससुराल में उसके हक के बारे में पूरी जानकारी है। बेहतर यही होगा कि मैं अपने दिमाग से काम लूं। बाद में कई मौके आए जब संगीता जी की सास उनके मायके के सामान्य शगुन में क्या लेना चाहिए के हक बताती और मायके में कांति जी ससुराल में क्या कैसे तुमको लेना है बताती। संगीता जी ने अपनी समझदारी से किसी को कुछ ना कहकर अपने कर्तव्य निभाती रहीं। आज जब उनके बेटे की बहू की मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी तो वह अपनी बहू को पैसे देकर सबके पैर छूने की रस्म करवा रही थी। बाद में संगीता जी ने बहू को कहा, बेटा जो सामान तुम्हें पहनने जैसा लगे उसे रख लेना, बाकी अलग कर लेना ताकि कभी देने लेने में काम आ जाए। मम्मी जी बाकी सामान मैं आपके कमरे में रख दूंगी। प्रीति बोली, नहीं बहू, तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारियां अब तुम्ही ही को निभानी हैं और यह सारा लेन देन भी तुम्हें ही करना है। संगीता जी की बहू जब उनके घर आई तो उनके लिए वो बहुत ही खुशनुमा पल था और वो इसी माहौल को बनाए रखने के लिए ये तय कर चुकी थी कि बहू का हक इस घर पर होगा, जो उसे आते ही दूंगी, बताने और दिखाने के लिए नहीं बल्कि ये उसका हक है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।